हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक कर देना, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिलहाल ये एक शेड्यूल शुरू करा था, कंप्लीट रीजनिंग फॉर द बिगनर लेवल। उसका क्लास 6 है या कौन सा है वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, ये ब्लड रिलेशन हो चुका है, ये क्लास 7 है। स्लॉग्स के ये वीडियो है। तो हम इससे पहले ये लेक्चर कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने लेटर एंड पेयर फॉर्मेशन देखा, मैथमेटिकल इनइक्वालिटी देखी है बहुत अच्छे से। और पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कल टू लीनियर बनाना सीखा था। और उसमें मैंने बहुत ही वास्ट तरीके से अच्छे से सब सिखाया है। फिर हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग देखी और उसके बाद ब्लड रिलेशन देखा। आज हम स्लॉग्स देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे सीरीज का लेक्चर 7 है। आप, क्या हो रहा है ये? स्लॉग्स ही है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकना। हाँ, स्लॉग्स ही है। ठीक है, मगर इसका अपडेट नहीं करा है। ये पीडीएफ अलग है। ठीक है, आप जब जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको लास्ट में दिखाई देगा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। वहां पर एक लिंक लगी है कि अगर आपको बैंकिंग पंडित चैनल पर ही कंटिन्यू पढ़ाई करनी है तो उसके बिगनर लेवल सीरीज आपको पढ़नी चाहिए। किसी भी टीचर का, किसी भी टीचर जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, उनका बेसिक कंसेप्ट आपको पता है कि वो किस तरीके से करते हैं। तो आप उनके एडवांस लेक्चर को बहुत अच्छे से सीख पाओगे। इसीलिए मैंने ये सीरीज बनाई है कि जिस तरीके से मैं बेसिक करती हूँ उस तरीके से ही यूज करके मैं एडवांस करूंगी। तो इसलिए आप लोग पहले बेसिक जरूर पढ़ लीजिएगा जब अगर बैंकिंग पंडित चैनल को फॉलो कर रहे हो तो। इससे पहले के ये लेक्चर हो चुके हैं, आप जाकर देख सकते हो। आज स्लॉग्स कवर कर देंगे। स्लॉग्स के कुछ नहीं है, स्लॉग्स में केवल दो चार ही अच्छे कंसेप्ट हैं जिस पर ही क्वेश्चन आता है, और कुछ नहीं है। सिलॉक्स के इससे पहले बहुत 2-2 घंटे के दो दो वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैंने डाला है। आप जाकर देख सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी होगी। ठीक है, चलो। सबसे पहले आता है सम ए आर बी। कुछ ए बी है, बेसिक बेसिक अभी बस डिस्कस कर रही हूं मैं। उसे आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? कुछ ए बी है, ए पूरे बी के अंदर हो सकते हैं, है ना। कुछ ए बी है, हो सकता है या नहीं। और एक और पॉसिबिलिटी है इसकी, बी बाहर हो, कुछ ए भी है। सब तरह ये डेफिनेट डायग्राम कहलाता है। और ये दोनों क्या है? पॉसिबिलिटीज। कुछ ए बी है और बोला जाए, ये आया आपका, क्या आया? ये आई स्टेटमेंट या फिर कथन, और ये आया निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन। क्या? ऑल बी कैन बी ए इज अ पॉसिबिलिटी। बताइए, सभी के सभी बी ए हो सकते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं। सभी ए बी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी के केस में ये बिल्कुल होगा। अगर बोला जाए, जैसे कि आप यहां देखो, मैं थोड़ा से और ब्रीफ दे देती हूँ स्टार्टिंग में ही। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए, देखो, सम ए बी है तो आपके माइंड में आ रहा होगा कुछ ए बी नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। एक ये क्या है? ये एक पॉजिटिव डायग्राम है। ध्यान से सुनना इसे। क्या है ये एक पॉजिटिव डायग्राम है, इसमें निगेटिव वाला सेंटेंस हमेशा गलत होगा। एक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है।
और दूसरा क्या होता है? कुछ ए बी है। ऑल ए आर बी, ये भी है। ऑल ए आर बी मतलब सभी ए बी है, सभी ए बी है। इसे ऐसे बनाओगे, सभी बी ए है, तो सभी बी ए के अंदर चले जाएंगे। डायग्राम रिप्रेजेंटेशन चल रही है, इससे ज्यादा भी कुछ नहीं है। ठीक है। फिर आता है केवल कुछ ए आर बी, फिर आएगा कुछ ए बी नहीं है, और ओनली अ फ्यू ए आर बी। ये क्या लिखा है? केवल कुछ ए बी है, और यहाँ सम ए आर नॉट बी। फिर एक आता है, चलो पहले इससे बात करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुन लेना इसे, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। करते करते तुम्हें बताओ, ये बहुत से क्वेश्चन करेंगे, उसमें बताना ही है आपको लोग। केवल कुछ ए, पहले क्या लिखा है? ए। ओनली अ फ्यू ए, तो पहले वाला हमेशा इस साइड बनाओगे आप। कहाँ? लेफ्ट साइड में। और दूसरा वाला हमेशा बनाओगे राइट साइड में। पहले तो ये सब समझो। लिख कर आया ओनली अ फ्यू कप आर मोबाइल। तो कप कहाँ है? पहले है, तो कप को हमेशा लेफ्ट साइड में बनाओगे, मोबाइल को हमेशा राइट साइड में बनाओगे। ये तो है, ये करना भी मत भूलना। ये केवल कुछ और ओनली फ्यू की रिप्रेजेंटेशन है। ऑलवेज रिमेम्बर, क्रॉस करना याद रखना, क्रॉस करना है हमें ओनली फ्यू में। ये केवल कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है, समझ रहे हो? कुछ के आगे केवल भी आ चुका है। केवल कुछ है, केवल कुछ ए बी है, पूरे के पूरे बी ए में जा सकते हैं। ध्यान से सुन लो भैया इसे, कुछ चीजें बहुत इसे बोला जाता है। चलो बाद में देखते हैं। पहला पॉइंट देखो, क्या? पूरे के पूरे, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट पहले में जा सकता है। पूरा का पूरा दूसरा ऑब्जेक्ट पहले के अंदर जा सकता है, जा सकता है। कहां पर आ गई ये चीज? ये चीज क्या आ चुकी है? पॉसिबिलिटी। जा सकता है मतलब पॉसिबिलिटी। सेकंड, पूरा का पूरा ए कभी भी बी में नहीं जाएगा। बी में मतलब पूरा का पूरा पहला वाला लिखो, पहला वाला कुछ भी हो सकता है, ए और बी, है ना? पूरा का पूरा पहला वाला कभी भी दूसरे वाले में नहीं जाएगा। मतलब आप चाहो कि पूरा का पूरा ए इसकर चला जाए, कभी नहीं जाएगा। सिर्फ एक चीज याद रखो, दूसरा वाला पूरा जा सकता है, बस पहले याद रखो, ये पूरा चला जाएगा, ये कभी भी नहीं जाएगा। क्यों? बोला गया है केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए। पूरे के पूरे बी चले गए ना, इसमें पूरे के पूरे बी चले गए तो भी ये एरिया ऐसा बचेगा जहां पर बी नहीं होगा। तो कभी भी, पहले तो ये चीज हुई। हाँ, और तीसरी एक चीज और सुनो। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ये एक डेफिनेट ट्रू कंडीशन है।
डेफिनेट ट्रू कंडीशन है। डेफिनेट ट्रू। ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये डेफिनेट ट्रू कंडीशन है कि कुछ ए बी नहीं है। यही पर एग्जामिनर सबसे ज्यादा खेलता है, सबसे ज्यादा खेलने वाला कंसेप्ट है ये, कि कुछ ए बी नहीं है। ये बोला जाता है पार्शियली निगेटिव वेन डायग्राम। ये पार्शियली वेन डायग्राम है, ओनली फ्यू वाला। बात समझ में आई? केवल कुछ ए बी है। अब मैं कुछ चेंज करती हूँ। केवल कुछ सी डी है, तो सी पहले लिखा जाएगा, डी बाद में लिखा जाएगा। वही चीज दोबारा समझा रही हूँ। पूरा का पूरा सी डी सी में जा सकता है, पूरा का पूरा डी सी में जा सकता है, कभी भी पूरा का पूरा सी डी में नहीं जाएगा। ठीक है। पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं डेफिनेट ट्रू कंडीशन कौन सी है। डेफिनेट ट्रू तो यही है कि कुछ ए कुछ सी डी है, दिखाई दे रहा है। फिर कुछ डी सी है, डेफिनेट ट्रू है ना। कुछ सी डी है, कुछ क्या डी सी हो है, और कुछ सी डी नहीं है। डेफिनेट ट्रू कंडीशन। पॉसिबिलिटी की बात करो, पूरा डी सी में जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, पूरा डी सी में जा सकता है। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि पूरा सी डी में जा सकता है, पूरा सी डी में जा सकता है, तो वो एक रॉन्ग कंडीशन होगी। लिखा हो कुछ सी डी नहीं है, हाँ ट्रू, डेफिनेट ट्रू है। कुछ डी सी नहीं है, कुछ डी सी नहीं है, ये गलत बात है। भैया सुन लो, कुछ सी पूरे के पूरे डी सी के अंदर आ जाएंगे तो भी ये कुछ एरिया है जहां पर डी दिखाई नहीं दे रहा, तो आप कह सकते हो कुछ सी डी नहीं है, ये तो ठीक है। बोला जाए कुछ डी सी नहीं है तो गलत है। पॉसिबिलिटी सिर्फ यही है कि पूरा का पूरा डी सी में जा सकता है। ठीक है। हमने कुछ वाली कंडीशन देखी थी सबसे पहले कि कुछ ए बी है, तो ए पूरा का पूरा सी में चला बी में चला जा रहा था, और पूरा का पूरा बी ए में भी चला जा रहा था। दोनों एक दूसरे के अंदर चले जा रहे थे, मगर ये वो केस नहीं है। ये केवल कुछ के का केस है। केवल कुछ में दूसरा वाला पहले के अंदर पूरा चला जाएगा, पहला वाला नहीं जाएगा। बहुत बार समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। क्या था? कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, या सम ए आर नॉट बी। चलो भैया, कैसे बनाओगे इसे? ये लिख दिया ए, और यहां पर कुछ बना दिया आपने, और ये बना दिया बी, और यहां लगा दिया क्रॉस। कुछ ए बी नहीं है, इसका पॉसिबल डायग्राम बताऊं कैसे बनता है? ऑलवेज आप ये जितने भी पॉसिबल डायग्राम होंगे वो आपके हमेशा मन में होने चाहिए। पूरा का पूरा बी इसमें चला गया, और ये जो एरिया है यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। ये वाला एरिया जो ए का है वो बी नहीं है, वरना पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है। ये पॉसिबल डायग्राम है। पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है। क्या पूरे के पूरे ए बी में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। कुछ एरिया ऐसा रह जाएगा जो बी का नहीं आएगा, कभी नहीं जा सकता। ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कुछ ए बी हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं। पूरे के पूरे बी में जाके कुछ ए बी हो सकते हैं। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी हो सकते हैं। पूरे के पूरे
बी, ए हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, पॉसिबल है, हो सकते हैं। पूरा का पूरा ए बी हो सकता है? नहीं हो सकता। पूरा बी इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाला एरिया कभी भी बी में नहीं जाएगा। याद रखना, जहां क्रॉस लग जाए वो एरिया कभी भी जा नहीं सकता। ब्रेकर आ चुका है जिंदगी में। और क्या था? अच्छा, नहीं वाला नहीं बताया। कुछ ए बी नहीं है। नहीं, ए भी नहीं है, सिर्फ ए भी नहीं है। तो ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा और क्रॉस लगा दो। ए बी नहीं है। ना तो ए बी में जा सकता है, ना बी ए में जा सकता है। इन दोनों से एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। एक आता है बहुत खतरनाक। केवल ए बी है। ओनली ए इज बी। बहुत ही खतरनाक, इंपॉर्टेंट से भी ऊपर जो होता है। तो इसको हमेशा उल्टा पढ़ो। उल्टा कैसे? यहां लिख दो सभी। सभी बी ए है। सभी बी ए हैं। यहां लिख दो ऑल ए, ऑल बी इज ए। ठीक है, सभी बी ए हैं। अब याद रखना, यहां बना दो कांटे। बी ना तो ए के सिवाय किसी के अंदर जाएगा, किसी भी सर्कल में नहीं जाएगा, और ना ही किसी को अपने में आने देगा। बी सिर्फ और सिर्फ ए का है, एकदम अटूट रिश्ते के साथ। ये कभी किसी और के पास नहीं जाएगा। बहुत खतरनाक एक कहानी है। ये कहानी कहाँ आकर परेशान करती है, अब देखो। केवल कुछ ए बी है। केवल बी सी है। बहुत बहुत ध्यान से सुनना, खतरनाक। मैंने बोला था, केवल कुछ के केस में दूसरा वाला पहले वाले के अंदर पूरा चला जाता है। बोला था मैंने। केवल कुछ का तो वही कंसेप्ट आ चुका है। ए पूरा बी के अंदर नहीं जाएगा। अब दूसरी चीज क्या आ गई? दूसरी चीज क्या आ गई? अब आ जा रही है क्या? आ तो रही है भैया, बीच बीच में चेक कर लेना चाहिए। देखो भैया, दूसरी चीज क्या कह रही थी मैं? केवल बी सी है, मतलब सभी सी बी है। तो सभी सी बी है। यहां पर आ चुका है सी। यहाँ क्या आ चुका है? सी। अब जो आपने ये एरो बनाया था वो भी खत्म। क्या खत्म हो चुका है? अब ये बताओ, पूरा का पूरा भी ए में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ये सी सिर्फ और सिर्फ बी का है। ना ये ए में जाएगा, ना ए को सी में आने देगा। ठीक है, तो अब जो कंडीशन केवल कुछ वाली है वो यहां पर आ गई, खत्म हो गई। ये एक्सेप्शन केस है केवल कुछ का। बहुत खतरनाक चीज मैंने स्टार्टिंग में सिखा दी, चलो कोई बात नहीं। अब हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे, और क्लर्क लेवल से शुरू करते हैं अपना। क्लर्क आने ही भी वाला है, अच्छा रहेगा। क्या है? ऑल लव इज लाइफ। ऑल लव, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्लो चलूंगी। हाँ, ऑल लव इज लाइफ। ओनली अ फ्यू लाइफ इज लव, लिव। ओनली अ फ्यू लाइफ इज लिव। यानी पूरे के पूरे लिव लाइफ में जा सकते हैं। नो लिव इज अ लॉन्ग, कोई भी लिव लॉन्ग नहीं है। अब मेरी बात सुनो। अगर आप पहली बार इसे बना रहे हो तो आपने ऐसे बनाया, आपने लाइफ ऐसे बना दिया, और आपने लव को यहां से ऐसे बनाया, ऐसे करके।
तो भैया एक चीज हमेशा याद रखो, जो बोला गया है वही करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ओनली अ फ्यू लाइफ, लाइफ के बारे में बोला है कि वो लिव है। लव से उसे किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। आप अपना सर्कल लव तक आने मत देना, गलत हो जाएगा। लाइफ और लिव की कंडीशन है, तो लाइफ और लिव के बीच में रहो, लव तक मत पहुंचो। ठीक है। होप की समझ आया होगा। चलो, अब क्या करें, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। सम लव इज नॉट लॉन्ग, कुछ लव लॉन्ग नहीं है। एक चीज याद रखना, नो की डायरेक्शन तभी ट्रू होगी जब उन पे डायरेक्ट नो का साइन लगा है। लव और लॉन्ग के बीच में कोई नो की जगह दिखाई दे रही है आपको? नहीं दिख रही है। कुछ लव लॉन्ग नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते। लव और लॉन्ग के बीच में अगर नो का डायरेक्शन होता तो कहना सही था। यहाँ पे कुछ नो जैसा नहीं है, तो ये गलत बात कह रहा है। ऑल लिव्स कैन बी लाइफ, सभी लिव्स लाइफ हो सकते हैं, मैंने बोला है। सभी के सभी लिव लाइफ में जा सकते हैं, बहुत बार समझाया है। और ये कंसेप्ट पर ही उसने पूछ लिया। आंसर क्या होगा? ओनली टू। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो, कम से कम देखो, कम से कम कुछ नहीं होता, हटा दो इसे। क्या समझ में आया? कम से कम कुछ नहीं होता। कुछ से शुरू करो, कुछ थॉट आइडिया है। केवल आइडिया ही फैक्ट है, वही आ गई केवल वाली, ओनली वाली कंडीशन आ चुकी है। यहाँ क्या लिख दो? सभी। सभी फैक्ट आइडिया है, सभी फैक्ट आइडिया है। और फैक्ट पर लगा दो कांटे। ना तो फैक्ट कभी किसी के अंदर जाएगा, और ना ही फैक्ट किसी को अपने में आने देगा। फैक्ट सिर्फ और सिर्फ आइडिया का है, और किसी का नहीं है। चलो, केवल कुछ ही ओपिनियन थॉट है। अब देखो, ये चीज थोड़ी वो हो गई। ओपिनियन पहली वाली ऑब्जेक्ट है और थॉट सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो ओपिनियन को आप इस साइड बनाइएगा, मतलब पूरा का पूरा थॉट ओपिनियन में जा सकता है। जो पहले है उसे पहले ही बनाना है, मेरा कहने का मतलब बस ये है। ओपिनियन पहले लिखा है, तो ओपिनियन पहले बनाओ। ठीक भैया? अरे, ठीक है, कुछ समझ में आई बात? चलो, निष्कर्ष देखते हैं। कुछ थॉट ओपिनियन नहीं है, कुछ थॉट, देखो उल्टी बात बोल दी इसने। अगर ये बोलता कुछ ओपिनियन थॉट नहीं है, तो ठीक हो जाता। बात समझ में आई? मैंने शुरू में ही समझाई ये बात। कुछ ओपिनियन पूरे के पूरे थॉट ना ओपिनियन के अंदर आ जाएं, तो भी ओपिनियन का कुछ एरिया ऐसा रहेगा जो थॉट नहीं है। अच्छा, कुछ ओपिनियन थॉट नहीं है, ये ट्रू होता। मगर कुछ थॉट ओपिनियन नहीं है, ये तो गलत बात है। नो का कोई डायरेक्शन, नो नो की कोई बात ही नहीं है इसमें, है ना भैया? सभी आइडिया के थॉट होने, अब देखो, सभी के सभी आइडिया थॉट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये वाला जो एफ वाला एरिया है वो कभी भी किसी दूसरे में नहीं जाएगा। इसी, ये वाला एरिया जो एफ का है, आई का है, वो कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब पूरे के पूरे आई आप पी में डाल ही नहीं सकते। अगर एफ ना होता तो कोई भी कहीं जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एफ आ गया है इसलिए ये भी नहीं जाएगा। सभी आइडिया के थॉट होने की संभावना नहीं है। रॉन्ग, दोनों गलत हो गए। नीदर वन नॉर टू। ठीक है भैया? ना तो पहला ना तो दूसरा निष्कर्ष फॉलो करता है। 90%, 95%, 99.99%, सब कुछ, कुछ भी आ जाए। अगर 100% है तभी ऑल है। 95 आ जाए, 98% आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो कुछ क्या ही रूप रहेगा। है? तो ये जो 90% है इसकी जगह आप सम लिख सकते हो। सम, सम वेस्ट इज नॉर्थ, कुछ वेस्ट नॉर्थ है। नन नॉर्थ इज ईस्ट,
कोई भी नन मतलब नो, नो की कंडीशन आ गई। तो नन नॉर्थ इज ईस्ट, ओनली अ फ्यू ईस्ट इज अ साउथ। ईस्ट पहला है, साउथ दूसरा है। साउथ पूरा का पूरा ईस्ट में जा सकता है, मगर पूरा का पूरा ईस्ट कभी भी साउथ नहीं होगा। बोला जाए कुछ ईस्ट साउथ नहीं है, ट्रू। कुछ साउथ ईस्ट नहीं है, फॉल्स। सम ईस्ट इज नॉर्थ वेस्ट। क्या बोल रहा है? सम ईस्ट इज नॉर्थ वेस्ट, कुछ ईस्ट वेस्ट नहीं है। देखो, यहाँ एक चीज सुनो, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कभी कभी पढ़ते पढ़ते मैं, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी बेसिक समझाते समझाते मैं थोड़ी बहुत ज्यादा गहराई में चले जाती हूँ, नींद सी आने लगती है। थोड़ा सा रुकना है, जाग जाओ थोड़ी देर, इंपॉर्टेंट बात चल रही है। क्या होता है ये? देखो भैया, इसने बोला कुछ ईस्ट वेस्ट नहीं है, ये तो गलत है। ईस्ट और वेस्ट के बीच में कोई भी नो का साइन नहीं लगा है, गलत है ना। नॉर्थ के नहीं है, ये तो चलता है, ईस्ट नहीं है, ये गलत बात है। मगर एक चीज मैं यहाँ पर और समझा दूं आप लोगों को, अगर लिखा होता कुछ वेस्ट, कुछ सम वेस्ट इज नॉट ईस्ट, सम वेस्ट अगर लिखा होता, सम वेस्ट इज नॉट ईस्ट, तो ये ट्रू होता। ये वाले वेस्ट जो है वो ईस्ट नहीं है, ये ट्रू होता। मगर ईस्ट वेस्ट नहीं है, ये फॉल्स है। बात समझ में आई है? ईस्ट और वेस्ट का कोई डायरेक्शन, कोई डायरेक्ट नो का साइन नहीं लगाए, इसीलिए गलत। ऑल वेस्ट इज ईस्ट, सभी के सभी वेस्ट ईस्ट है, ये भी गलत। अब यहां सुनो, सम नॉट और ऑल। सम नॉट और ऑल का जब कंडीशन आएगी, वो हमेशा ईदर वन और ईदर टू होगी। ईदर वन और ईदर टू के तीन कंसेप्ट हैं, उन्हें समझ लो। पहला, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। दोनों ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा निगेटिव होना चाहिए, तब वहां अलाई करता है ईदर वन और ईदर टू। और सम, सम और सम नॉट का ये केस बन गया, ये ईदर और है। सम ए आर बी, नो ए इज बी। कोई भी ए भी नहीं है और कुछ ए भी है, ये भी ईदर और का एक केस है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। एक ये वाला जो हमने अभी डिस्कस करा। सम नॉट और ऑल का जो केस है, देखो यहाँ वेस्ट आ जाए, यहाँ पर ईस्ट लिख सकते हो ना, ऑल ईस्ट इज वेस्ट। तो ये क्या है? इधर वन और इधर टू, ये नीदर है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर वो हो गया। यहाँ पे ना हमें वो ऑल को पलटना पड़ गया, इस कारण ये इशू आ रहा है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट सेम नहीं रहे, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेम नहीं रहे, इसलिए मैंने बोला ना ऑब्जेक्ट दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़े सेम नहीं रहे, इसलिए ये नीदर का केस बन गया। नीदर वन नॉर टू। ये क्या है? चलो भाई। अच्छा, अच्छा यहाँ पर ये देखो, ए जो जहां पर ए लिखा होगा,
वो ओनली वन है। और जहां बी लिखा होगा वो ओनली टू है। जहां सी लिखा होगा वो ईदर का केस होगा। जहां डी लिखा होगा वो नीदर का केस होगा। और जहां ई होगा वहां बोथ होगा। ठीक। क्या कहानी है? ओनली अ फ्यू इनबॉक्स आर स्पैम। ओनली अ फ्यू इनबॉक्स आर स्पैम। ठीक है। केवल कुछ ही इनबॉक्स स्पैम है। मतलब पूरे के पूरे स्पैम इनबॉक्स में जा सकते हैं। केवल स्पैम। केवल आ चुका है। पिक्चर में केवल आ चुका है, कांटों वाला है ये। कौन सा वाली कंडीशन है ये, कांटों वाली? केवल स्पैम ही आउटबॉक्स है। ऑल आउटबॉक्स मतलब सभी आउटबॉक्स स्पैम होंगे। तो आउटबॉक्स यहां पे लिख दो और कांटे लगा दो। मतलब ना तो किसी में आने देगा किसी को इसके अपने अंदर, और ना ही किसी के अंदर जाएगा। आउटबॉक्स सिर्फ स्पैम का है। जैसे ही ये वाली कंडीशन आई, ये एरो खत्म। पूरा का पूरा एस आई में नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाला एरिया कभी एस में जाएगा ही नहीं, आई में। ठीक है। जो एरो पहले था उस एरो को खत्म कर देना जल्दी से। कुछ इनबॉक्स ड्राफ्ट हैं। कुछ इनबॉक्स ड्राफ्ट हैं। आगे बढ़े। कुछ आउटबॉक्स ड्राफ्ट हो सकते हैं। नहीं 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 नहीं। आउटबॉक्स कहीं पे भी आ जाए, आउटबॉक्स ड्राफ्ट में भी नहीं जाएगा, आउटबॉक्स इनबॉक्स में भी नहीं जाएगा, आउटबॉक्स कहीं नहीं जाएगा। वो सिर्फ स्पैम का है। कोई इनबॉक्स आउटबॉक्स नहीं है। कोई भी इनबॉक्स आउट, हाँ बिल्कुल सही बात है। कोई भी इनबॉक्स ओ में नहीं जाएगा, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। ओनली टू कौन सा है? बी। आंसर क्या आएगा? ओनली टू। चलो। ऑल मूवीज आर सॉन्ग। ऑल मूवीज सॉन्ग। ऑल सॉन्ग आर शॉर्ट। ऑल सॉन्ग आर शॉर्ट फिल्म। ओनली अ फ्यू सीरीज आर शॉर्ट फिल्म। अब देखो, फ्यू सीरीज, सीरीज पहले आई है। यहाँ पे अब शॉर्ट लिख लो पहले। सीरीज पहले आई है तो आपको ओनली सीरीज पहले बनाना है। और किसके बोला है ये? शॉर्ट फिल्म। तो ये वाला पूरा शॉर्ट फिल्म वाला एरिया है। पूरी की पूरी शॉर्ट फिल्म इसमें जा सकती है। अब यहाँ पर जैसे ही शॉर्ट फिल्म ऊपर गई, शॉर्ट नहीं, ये क्या है? सॉरी, ये सॉन्ग है ना कि शॉर्ट। हाँ तो हमने ये गलत बना दिया। ये हमने गलत बना दिया। एक सेकेंड। शॉर्ट फिल्म ये है, ये सॉन्ग है। तो यहां से बनेगा, वही मैं कह रही हूँ। एरो को ज्यादा भैया ध्यान से बनाइएगा। एरो आपका देखो, सॉन्ग में हम ले गए एरो, गलत कर दिया हमने। सीरीज और शॉर्ट फिल्म की बात चल रही है तो सॉन्ग से क्या लेना देना? एरो ज्यादा दूर नहीं ले जाना है। सर्कल को अपना लिमिट में रखना है। ओनली अ फ्यू सीरीज, ये सीरीज है। और ये पूरा का पूरा सर्कल इसमें चला जाएगा। अब देखो, शॉर्ट फिल्म जैसे ही पूरी इसमें गई, अपने आप सॉन्ग भी चले गए, अपने आप मूवीज भी चली गई, है ना? अब यहाँ पर तीन चार कंडीशन अपने आप ही बन गई कि अगर पूछा जाए ऑल मूवीज आर सीरीज, कैन बी पॉसिबिलिटी। हाँ, जा सकती है। ऑल सॉन्ग आर सीरीज इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, ये भी जा सकता है। शॉर्ट फिल्म, अगर शॉर्ट फिल्म वाला सर्कल पूरा जा रहा है तो ये सब उठ के जा रहे हैं भैया। चलो। सम सीरीज आर नॉट सॉन्ग। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये बात आप डायरेक्ट नहीं कह सकते। देखो, ये बात आप डायरेक्ट कह सकते हो या नहीं कह सकते हो?
बिल्कुल कह सकते हैं। देखो भैया, अगर पूरा का पूरा ध्यान से सुनना है, पॉसिबल डायग्राम बना रही हूं मैं इसका। ये आ गया सीरीज, और पूरी की पूरी शॉर्ट फिल्म उठकर इधर आ गई, पूरे के पूरे सॉन्ग इधर आ गए, और पूरी मूवी मूवी भी इधर आई। भैया पूरी की पूरी शॉर्ट फिल्म जब जाएंगी ना, तो अपने आप पूरा सर्कल चला जाएगा उसके अंदर, पूरे के पूरे एरिया इसमें आ भी गए। इसके बावजूद कुछ एरिया ऐसा रह गया जहां सॉन्ग नहीं है। तो कुछ सीरीज सॉन्ग नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है ये। ऑल शॉर्ट आर फिल्म्स, ऑल ऑल शॉर्ट्स फिल्म्स आर सॉन्ग, सभी शॉर्ट फिल्म सॉन्ग है? जी नहीं। सभी सॉन्ग शॉर्ट फिल्म्स हैं, सभी शॉर्ट फिल्म सॉन्ग नहीं है। क्या बात समझ में आई? भैया शॉर्ट फिल्म के अंदर सॉन्ग रखा हुआ है, सभी के सभी सॉन्ग शॉर्ट फिल्म हो सकते हैं, मगर सभी के सभी सॉन्ग शॉर्ट फिल्म नहीं हो सकती। उसके लिए तो सॉन्ग को बाहर बनना चाहिए था ना, गलत हो जाएगा। तो दूसरा गलत है, ओनली वन। कहाँ थे हम? चलिए बनाते हैं इसे। क्या कह रही है कहानी? कहानी कह रही है कुछ एप्टीट्यूड रीजनिंग है, कुछ एप्टीट्यूड रीजनिंग है, केवल कुछ ही रीजनिंग इंग्लिश है, केवल कुछ ही रीजनिंग इंग्लिश है, यानी पूरी की पूरी इंग्लिश रीजनिंग हो सकती है। कोई इंग्लिश जनरल अवेयरनेस नहीं है, कोई भी इंग्लिश जीए नहीं है। कुछ एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस है, कुछ एप्टीट्यूड आपको, ये जो सर्कल है वो इसमें जाता नजर, अब भैया कुछ आए कुछ ने ऐसे करके बना दिया सर्कल, तो वो तो खतरनाक बात हो गई ना। पॉसिबिलिटी और डेफिनेट कंडीशन दो अलग अलग चीज हैं स्लॉग्स की। कुछ एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस है, एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के बीच में आपको आंखों से कुछ कुछ वाली कंडीशन दिख रही है? नहीं दिख रही ना, हटा दो। कोई जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड नहीं है, कोई भी जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर कोई नो का साइन दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत है। कुछ एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस है, कोई जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड नहीं है। ये सम और नो वाली कंडीशन आ रही है ना, सम और नो वाली, सम ए बी है ना, वही वाली कंडीशन दिख रही है ये, जो मैंने ईदर के केस में समझाई थी। सम ए आर बी और नो ए एस बी। तो ये क्या कंडीशन बन गई? याद रखिएगा, सम और नो वाली कंडीशन हमेशा इधर और की बनती है, इधर वन। हाँ तो ये सी आएगा, ठीक है। ओनली स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, मतलब ऑल रेक्टेंगल इज स्क्वायर, यहाँ ऑल लग जाएगा और ये उल्टा पढ़ लिया जाएगा, कांटे बनाना मत भूलिएगा। सम स्क्वायर आर ट्राइंगल, ओनली अ फ्यू ट्राइंगल आर हेक्सागन, हेक्सागन जो है वो पूरा का पूरा ट्रायंगल में जा सकता है। अब ये चीज आप पर डिपेंड कर रही है कि आपने कितना अच्छा फिगर बनाना सीख लिया थोड़ी सी देर में। 7 तक पहुंचे हम,
अगर आपने हेक्सागन ऐसा बनाया और आपने एरो पूरा ऐसा डाल दिया, तो ये गलत है। गलत है। ट्राइंगल पहले है, हेक्सागन बाद में है, तो ट्राइंगल पहले रखोगे, हेक्सागन बाद में रखोगे। ऑल स्क्वायर कैन बी हेक्सागन, सभी स्क्वायर हेक्सागन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये कभी भी हेक्सागन में नहीं जाएगा, और ना ही कभी किसी को अपने में आने देगा। वही बात है। तो ये तो गलत। सम हेक्सागन कैन बी रेक्टेंगल, कुछ हेक्सागन रेक्टेंगल हो सकते हैं। नहीं भैया, नहीं आ, इसके साथ छेड़खानी मत करो। किसके साथ? रेक्टेंगल के साथ। है ना? रेक्टेंगल ना किसी में जाएगा, ना किसी में आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर का है। बहुत खेला, पूरा का पूरा स्लॉक्स इसी पर डिजाइन होता है। ओनली और ओनली फ्यू। अगर ये अच्छे से समझ में आ गए आपके, तो कुछ भी कहीं से भी आप क्वेश्चन कर लोगे। अच्छा, कि दोनों गलत हो गए थे तो क्या हुआ? नीदर बन गया, डी आएगा। है ना? चलो जी। कुछ ग्राफ लाइन है, कुछ ग्राफ लाइन है, सभी लाइन, क्या है ये, ज्यामितीय हैं। केवल कुछ ज्यामितीय गणित है। मतलब पूरा का पूरा गणित ज्यामितीय में आ सकता है। ठीक है। कुछ गणित लाइन हो सकते हैं, कुछ गणित लाइन हो सकता, हाँ हो सकता। देखो भैया, अगर लाइन और गणित के बीच में कोई भी नो वाला साइन नहीं है, तो कहीं भी भेज दो इसे। इस गणित को एल में भी भेज दो, चला जाएगा। इस गणित को जी में भेज दो, चला जाएगा। नो का साइन जहां नहीं है, ये वहां चला जाएगा। कुछ गणित लाइन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। कहीं भी भेजो इसे। कुछ गणित ज्यामितीय नहीं है, कुछ गणित नहीं, ये गलत बात है। अगर यहाँ लिखा होता कुछ ज्यामितीय गणित नहीं है, तो ठीक होता। मैं बार बार समझा रही हूँ, इस पे खेलेगा ये, और खेलता है। क्योंकि कुछ ज्यामितीय गणित नहीं है, ये पॉसिबल, ये बिल्कुल डेफिनेट कंडीशन है, ट्रू है। कुछ गणित ज्यामितीय नहीं है, ये तो गलत बात है। ओनली वन। ये क्या बात हुई? मैंने क्या गलत पढ़ लिया? कुछ गणित ज्यामिति नहीं है, केवल कुछ ज्यामिति है। केवल कुछ नहीं, तो ये ओनली वन ही आएगा, हमारा आंसर गलत है। ठीक है। कुछ ग्राफ लाइन है, सभी लाइन ज्यामितीय हैं, केवल कुछ ज्यामितीय गणित है। कुछ गणित लाइन हो सकती हैं, हो सकती हैं, कुछ गणित ज्यामिति नहीं है। हाँ, तो ये ओनली वन ही आएगा। मैं इसे अपडेट कर देती हूँ, एक मिनट रखिए। ठीक है। तो ये ओनली वन ही होगा, ओनली टू नहीं होगा ये। 10 पर चलते हैं। ओनली बुक इज अ पेपर, ओनली वाली कंडीशन आ गई, ऑल इधर लगाओ और उल्टा पढ़ो। ऑल पेपर इज अ बुक, ऑल पेपर इज अ बुक। और पेपर पे क्या लगाने हैं आपको? कांटे। ये समझ लो, जहां ओनली आ जाए वहां कांटे। सम पेन आर बुक, सब पेन्स आर बुक। नो पेन इज अ शार्पर, नो पेन इज शार्पर। देखिए भैया, सम शार्पर आर पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ शार्पर पेपर हो सकते हैं। पेपर में ना कोई आ सकता है, ना पेपर के पास कोई जा सकता है, पेपर के पास है कांटे। पेपर सिर्फ बुक का है, वो किसी का नहीं है। सम पेन्स आर नॉट पेपर, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर सम लिख दे, ऑल लिख दे, कुछ भी नॉट लगा दे, वो ट्रू हो जाएगा। कुछ पेपर पेन नहीं है, ऑब्वियस है। पूरे के पूरे ही पेपर पेन नहीं है, तो सम वाली कंडीशन तो ट्रू होगी ही होगी, याद रखना। जहां ऑल ट्रू है, ऑल नॉट ट्रू है। अगर पूरे के पूरे ही नो नॉट वाली कंडीशन है, वहां सम नॉट वाली कंडीशन ट्रू होती है। ओनली टू। ठीक।
लंबा है ये, बहुत बोलना पड़ेगा मुझे इस लेक्चर में। कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं। कुछ दरवाजे खिड़की हैं। सभी खिड़की शीशे हैं। केवल कुछ शीशे दर्पण है। ध्यान से सुनो। क्या क्या सुनोगे? शीशे पहले है, दर्पण बाद में है। तो दर्पण खिसकाते चलो, इस साइड ही बनाओगे। सेकंड ऑप्शन ही होगा दर्पण। राइट में ही बनेगा, लेफ्ट में शीशा आना चाहिए, बस इस चीज को सीख जाओ। अब कुछ बोलेंगे, मैं तो इधर भी बना सकता हूँ दर्पण। मैं बना दूंगा, क्या जा रहा है, एरो यहाँ पे बना देता हूँ। तो ठीक है, जैसा आपका मन हो रहे वो कर लो। इससे ज्यादा फिजिबल रहता है कि दर्पण पूरा का पूरा इसमें जा पाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है, जब स्पेस नहीं होता है पेपर में कभी कभी, तो मैं भी ऐसे बना देती हूँ एग्जाम में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ट्राई कीजिए कि हमेशा राइट साइड में बने। कुछ दरवाजे के दर्पण होने की संभावना है। कुछ दरवाजे के दर्पण होने की संभावना है, बिल्कुल है। दरवाजे और दर्पण में कोई नौ का साइन नहीं है, कोई नहीं वाला शब्द नहीं बोला गया है। तो कहीं भी जा दो, दर्पण को कहीं भेज दो, दर्पण को खिड़की में भेजना है भेज दो, दर्पण को दरवाजे में भेजना है भेज दो। संभावना हमेशा ट्रू होती है। संभावना हमेशा ट्रू होगी अगर वहां नो निगेटिव ऑप्शन नहीं है तो। ठीक है। कुछ शीशे दरवाजे हैं, कुछ शीशे दरवाजे हैं। हाँ देखो, ये वाला सर्कल आपको दिखाई दे रहा है दरवाजे के अंदर जाता हुआ, तो ये भी सही है। कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी खिड़की, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और बोध आएगा तो इसमें आएगा ई। बोध। ई तो लिख ही नहीं रहे हैं लोग। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड टू। 11th नंबर ऑफ क्वेश्चन। केवल कुछ सामान खराब है। केवल कुछ सामान खराब है। कोई सामान समस्या नहीं है। कोई सामान समस्या नहीं है। कुछ समस्या समाधान है। कुछ समस्या समाधान है। सा कुछ लोग सोचते हैं पहले अक्षर में समेटना चाहें, मगर नहीं समेट पाओगे। कुछ खराब समाधान हो सकता है। कुछ खराब समाधान हो सकता है। हाँ हो सकता है। देखो, खराब और समाधान में कोई डायरेक्ट नो का ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना? कुछ डायरेक्ट नो का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो कुछ खराब समाधान हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड। एक सेकेंड रुकिए सर। ये आज के लेक्चर का लास्ट बनाएंगे, इसके बाद करेंगे हम पार्ट 2 आएगा, उसमें हम और अच्छे से करेंगे, ठीक है? तो ये एक बारी में 10-15 ही होना चाहिए, इससे ज्यादा करना सही नहीं रहेगा। कुछ क्या है, कुछ खराब समाधान हो सकते हैं, कुछ खराब समाधान हो सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या था, कोई समाधान खराब नहीं है, कोई समाधान खराब नहीं है, ये क्या बात हुई? समाधान और खराब में कोई नो का ऑप्शन नहीं है, तो ये गलत है, ओनली वन। ठीक। चलो जी। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ये पूरे हम आई थिंक 40 स्लॉग्स कवर करेंगे। डोंट डिस्टर्ब आपको।
कुछ दिनों तक स्लॉग्स का भी मिलेगा। ठीक है, बाय, हैव अ ग्रेट डे। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जो स्लॉग्स सीखना चाहते हैं। बाय बाय, हैव अ ग्रेट